हेलो दोस्तों, क्या आप भी फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं? यदि लाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में सबसे ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं। उन क्वेश्चन को हमने इसमें डिस्कस किया है दोस्तों। अगर आप भी इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैं ये 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 90 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों मेरे जब 95 मार्क्स आए थे तो मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो किया था कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो रहे थे उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी। उन सभी डेरिवेशनों की हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड डेरिवेशन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें कुछ जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो परिभाषाएं बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये सब अनसॉल्व से प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करेंगे उनका सल्यूशन भी बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे तो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जो पहले चैप्टर से है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देना है। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो 5 नंबर का होता है। मतलब पहले कुछ परिभाषा पूछेगा उसके 2 नंबर देंगे और जो डेरिवेशन करेंगे उसके 3 नंबर दे देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं तो ये वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी होता ही होता है। तो दोस्तों इस बार भी इस वाले क्वेश्चन की बहुत अत्यधिक संभावना है कि बोर्ड पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, वो सोल्यूशन हम आप लोगों को दे देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। आपको गॉस की प्रमेय का उल्लेख करना है। गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो हर बार आता है, हर साल आता है, हर साल रिपीट किया जाता है। मतलब 2012 से लगातार रिपीट किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो में हम आप लोगों से वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों चलिए आगे देख रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को एक चीज सिमिलर दिख रही होगी कि पहले तो कुछ परिभाषा पूछ रहा है उसके बाद निगमन कर रहा है। ऐसा दोस्तों क्यों होता है? क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 2 नंबर की परिभाषा हो जाती है और 3 नंबर का डेरिवेशन हो जाता है। क्योंकि आजकल स्टेप मार्किंग होने लगी है यूपी बोर्ड में, तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों चलिए अच्छा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पादित कीजिए। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि सारे हैं। तो आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में या नोटबुक में लिख लेना है या वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है जो हम अपने चैनल पे विधिवत विद लैंग्वेज अच्छे से आपको देने वाले हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन या अफवाह वेग से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं? दोस्तों इसे अनुगमन वेग या अफवाह वेग भी कहते हैं। से क्या समझते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। दोस्तों हम कह देते हैं इसमें और लिख भी दें कि यही 2022 में आएगा। ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अनुगमन वेग वाला हर बार आता है, इस बार यही क्वेश्चन आएगा। इसमें दोस्तों हम लिख भी देते हैं कि ये 2022 में रिपीट किया जाएगा, गारंटी के साथ रिपीट किया जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको तैयार कर ही लेना है। ठीक है दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ के लिए
किरचॉफ के दोनों नियमों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों किरचॉफ के दोनों नियम जो बताए गए हैं आप लोगों को, उनका उल्लेख करना है तथा उनकी सहायता से किसी ह्वीट स्टेन सेतु के संतुलित होने का प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। जो ह्वीट स्टेन सेतु है उसका आपको व्यंजक प्राप्त करना, जो फार्मूला होता है P/Q बराबर R/S होता है, उसका आपको निगमन करना है। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बायो-सेवर्ट का नियम बताइए। इसके आधार पर किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन लमसम हर सेट में मिलेगा आपको। 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 में तो पेपर ही नहीं हुए, लेकिन अगर 21 में जो पेपर हुए थे, मतलब कोरोना काल की वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन कुछ बच्चों ने जो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं थे, उसमें मतलब जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। दोस्तों ये वाला वो वाला सूत्र है कि F/L बराबर μ0/2 पाई I1 I2/R। ये क्वेश्चन दोस्तों हर सेट में है, हर सेट में 2011 से आप कोई सा भी सेट देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको लगातार पूछा जा रहा है, लगातार आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे रिसर्च करके सारे क्वेश्चन लिखे और सभी को देखा है कि सभी 10 बार कम से कम पूछे गए हैं, सारे रिपीट किए गए हैं। इसलिए कह रहे हैं दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आ जाए हमें पढ़ने कौन कौन से हैं। पहले कुछ सेलेक्टेड डेरिवेशन पढ़ लेने हैं, कुछ सेलेक्टेड परिभाषाएं पढ़ लेनी है और कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल पढ़ लेना है। इतना आप लोग पढ़ लेंगे तो आपके मार्क्स 90+ आने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता, आसानी से आ जाएंगे। बस इतना आपको थोड़ी सी मेहनत कर देनी है। चलिए अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है कि भूचुंबकत्व के चुंबकीय अवयव क्या हैं, इनमें आपस में क्या संबंध है, सूत्र स्थापित कीजिए। दोस्तों ये वाला हमें बताना है। इसमें जो क्षैतिज घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है, नति कोण, नमन कोण होता है, उसमें दोस्तों संबंध हमें बताना होता है। वो जो आपने पढ़ा होगा BE बराबर √BH² प्लस BV², उसका निगमन इसमें करना है। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इंपॉर्टेंट हम कैसे बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब यहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट के डेरिवेशन इतने ही लिए हैं। अब हम सेकेंड पार्ट जो बुक है उससे डेरिवेशन लिए हैं। किसी उत्तल या अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र N/V - 1/U बराबर N-1/R स्थापित कीजिए। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में भी हम लिख देते हैं वेरी IMP पूछा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो फिर ये वाला पूछा जाएगा या फिर ये वाला पूछा जाएगा। 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा क्योंकि हर बार रिपीट होता क्वेश्चन है, इस बार भी रिपीट होगा। अच्छा और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी लेंस मतलब किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का सूत्र लिखिए। इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर N-1 ब्रैकेट में 1/R1 - 1/R2 का निगमन कीजिए या स्थापित कीजिए। दोस्तों हम कह रहे हैं या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इनका डेरिवेशन आपको तो 100% ही तैयार कर लेना है। दोस्तों इसका दूसरा नाम भी है, इसे लेंस मेकर का भी सूत्र कहते हैं कि लेंस मेकर का सूत्र है, आप व्युत्पादित कीजिए, इसे लेंस मेकर का सूत्र भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का अल्पतम विचलन कोण ΔM एवं प्रिज्म का कोण A के पदों में निगमित कीजिए। दोस्तों जो प्रिज्म वाला जब चैप्टर आपने पढ़ा होगा उसमें जब फार्मूला आया था N बराबर sin A प्लस ΔM/2 अपान sin A/2, उसका निगमन करना है। और ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करना है आपको। जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ये सभी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आपको अच्छे से तैयार करना है। सारे क्वेश्चन हम बना के अपलोड करके विद लैंग्वेज इस चैनल पर डाल देंगे। और आप अगर इंटरमीडिएट में हैं तो आपकी बोर्ड प्रिपरेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाइगेंस के तरंग संचरण संबंधी सिद्धांत को समझाइए। तरंगार्गों की अवधारणा के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। जो दोस्तों हाइगेंस वाला होता है इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, तो कभी कभी परावर्तन वाला पूछा जाता है और कभी कभी अपवर्तन वाला पूछ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो ज़्यादा पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है, परावर्तन वाला। इसलिए हमने परावर्तन का लिया है कि परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी है हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार।
दोस्तों इस डेरिवेशन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है ताकि बोर्ड पेपर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। और दोस्तों जितने भी डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं सारे लिख के तैयार करने हैं। अगर आप लिख के तैयार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी। यदि आप लिख के तैयार नहीं करेंगे तो माइंड भूल जाता है। एक तैयार करेंगे दूसरा भूल जाएगा, एक तैयार करेंगे दूसरा भूल जाएगा। लेकिन अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर भूल भी जाएंगे तो एक दो स्टेप अपने मन से लिख लेंगे, क्योंकि आप लिखने की आदत आपकी पड़ गई है। अगर लिखने की आदत नहीं पड़ेगी तो फिर याद नहीं आता, क्योंकि बोर्ड पेपर का इतना प्रेशर होता है कि बच्चे प्रेशर की वजह से भूल जाते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं सारे लिख के तैयार करने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। यंग के द्विझिर्री प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर d लेमडा अपान स्मॉल d का निगमन कीजिए। दोस्तों ये वाला द्विझिर्री जहां लिखा है द्विस्लिट भी हो सकता है, फ्रिंजों की चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 2022 में ही यही क्वेश्चन आएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी के साथ पूछा जाएगा। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी अनुसार सेट को उठाकर देख लीजिए। इसकी मतलब ये कितनी बार पूछा गया, कम से कम अगर पूछा गया होगा तो 30 बार आपको मिलेगा, कम से कम। अगर 2016 से सेट उठाएंगे हम सॉल्व का, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं उनको उठाएंगे तो कम से कम ये 30 बार मिलेगा क्वेश्चन। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस प्रकार से समझ सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वाले क्वेश्चन को तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है, तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पतली झिर्री से प्राप्त विवर्तन चित्र बनाइए और केंद्रीय फ्रिंज के कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों केंद्रीय फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपान ई, उसका हमें निगमन करना है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों विवर्तन वाले चैप्टर से लिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने बताया जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं सारे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हल्के में किसी भी आपको हल्के में कोई भी क्वेश्चन नहीं लेना है। इतने क्वेश्चन आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा था टॉप 15, लेकिन एक दो क्वेश्चन हमने और बढ़ा लिए हैं, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं वो हमने बढ़ा लिए हैं। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें दोस्तों हम कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, और जो इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर से है, डायोड वाले चैप्टर से है, नाभिक वाले चैप्टर से है, या फिर ऐसे कह लें उस वाले चैप्टर से है जिसमें स्वप्रेरण गुणांक होता है, अन्योन प्रेरण गुणांक होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है, उस वाले चैप्टर से संबंधित है। तो उसमें आप लोगों को हम डिस्कस करके बताएंगे कौन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटॉन के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश वैद्युत समीकरण h न्यू बराबर 1/2 mv² प्लस h न्यू नॉट व्युत्पादित कीजिए। दोस्तों ये जो आइंस्टीन का समीकरण है इसको आपको व्युत्पादित करना है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण को व्युत्पादित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको लिया गया है। और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखिए। दोस्तों सभी श्रेणियों के लिए हमें तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखना है और निगमित करना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको हमने भी मेंशन कर दिया है। दोस्तों इसके जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो आने वाला है उसमें हम कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें जितने भी डेरिवेशन आपको बताए गए हैं वो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। यदि इतने डेरिवेशन आप बस इतने डेरिवेशन तैयार कर लेते हैं तो आपके 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई भी नहीं रोक सकता। और हम इस चैनल में सबसे ज़्यादा इजी वे में आप लोगों को ये सारे डेरिवेशन करके दिखाएंगे जिसमें आपको लैंग्वेज रटनी ही नहीं पड़ेगी। मतलब एक जरा से भी आपको लैंग्वेज रटनी नहीं पड़ेगी और सारे डेरिवेशन चुटकियों में आपको सॉल्व करना आ जाएगा। बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल तरीके से। आपको कोई भी चैनल उस तरह से बता नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको लगता है कोई दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी भी फ्रेंड्स की हेल्प कर सकती है, वो भी इस वीडियो को देखकर सारे क्वेश्चन को तैयार कर 90+ मार्क्स ला सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में, जितने भी सोशल मीडिया आप ऐप इस्तेमाल करते हैं उसमें इसको शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों लाइक कमेंट
जरूर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।